हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रघुवीर और मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर सी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है हैबिट के ऊपर। कैसे हम हैबिट बना सकते हैं और कैसे हैबिट काम करती हैं। तो ये कहानी है एक पॉटर की जो कि मिट्टी के बहुत सुंदर से बर्तन बनाता है और वो मिट्टी एक जंगल से लाता है। हर सुबह वो जंगल जाता है पर अकेला नहीं, उसके पास 5-6 गधे हैं जिनको वो अपने साथ लेके जाता है। जंगल में मिट्टी खोदता है, खोदने के बाद उनको भरता है और भरने के बाद गधों पे लाद देता है। और क्योंकि वो थका हुआ होता है तो वो दोपहर के टाइम पे आराम करता है। जब वो आराम कर रहा होता है तो उससे पहले वो अपने गधों को एक पेड़ से बांध देता है, रस्सी के सहारे पेड़ से बांध देता है। और फिर शाम को समय जब उसको लगता है कि अब रेस्ट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए, तो वो घर के लिए निकल लेता है। घर पहुंचने के बाद फिर रात को वो अपनी फिर से मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये उसकी डेली की रूटीन है। तो एक दिन ऐसे ही वो जंगल में जाता है और गधों को वो बांधने लग जाता है। तो उसको पता चलता है कि रस्सी जो है वो छोटी पड़ गई है, एक गधा जो है वो उसमें बंध नहीं पा रहा है। अब उसको थोड़ा सा लगता है कि अगर मैंने गधे को ऐसे छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा। तो वो उस गधे को अपने साथ जहाँ पे वो रेस्ट करने वाला था वहाँ पे ले जाता है। अब वहाँ पे वो रेस्ट करने लग जाता है और गधे को वहीं चरने देता है। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि गधा बहुत सारी आवाज़ें करने लग जाता है, बहुत सारी आवाज़ें करता है और उसकी नींद जो वो टूट जाती है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये गधा तो मुझे सोने नहीं देगा। परेशानी में बैठा होता है, तभी उसी रास्ते से एक गांव का कोई बंदा जा रहा था। वो देखता है कि यार क्या सिचुएशन है। वो आता है गधे उस पोटर के पास। वो बोलता है कि यार गधे को वैसे ही बांध दो, रस्सी नहीं है बट आर्टिफिशियल टेम्परेरी ऐसे बांध दो, उसको लगना चाहिए कि बांधा हुआ है। पहले तो पोटर को बड़ी हैरानी हुई कि यार ये क्या बता रहा है यार ये, पर फिर सोचता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। जाता है उसी पेड़ के पास और उसको गधे को ऐसे ही गले में मतलब प्रिटेंड करता है कि मैं बांध रहा हूँ। और फिर पेड़ के पास जाता है, पेड़ से भी वो रस्सी को ऐसे मतलब लपेटता है, जबकि कोई रस्सी नहीं होती उसके पास। फिर वापस जाके वो थैंक यू बोल के उस बंदे को सो जाता है। अब जब वो शाम को उठता है तो देखता है कि सारे गधे वहीं पे ही हैं और वो जो बांधा जो गधा नहीं बांधा गया था वो भी वहीं खड़ा है। अब वो जितने भी गधे थे, शाम का समय था, घर वापस आना था, जितने भी गधे थे उनकी जो रस्सियाँ थी उनको वो छुड़ाता है, पेड़ से भी छुड़ाता है। सारे गधे जो वो घर की तरफ चलने लग जाते हैं, पर वो जो बांधा नहीं गया था गधा वो वहीं पे खड़ा रहता है, वो मूव नहीं होता। अब वो पोटर जो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, सारे तो गधे जा रहे हैं घर, ये क्यों नहीं जा रहा। तब उसी समय वही विलेजर जो कहीं जा रहा था वो वापस आता है और वो देख लेता है कि पोटर परेशान है। तो फिर जाता है वो पोटर के पास और बोलता है, भाई साहब इस गधे को तुमने बांधा हुआ है ना, तुमने बांधा था मॉर्निंग में। उसने बोला कि यार बांधा तो नहीं था मैंने, रस्सी तो नहीं थी मेरे पास। अरे तुमने मतलब प्रिटेंड तो करा था कि तुम बांध रहे हो, इस गधे को भी वही पता है कि तुमने बांध के गए हो। अब तुम उसको खोलोगे नहीं तो ये कैसे जाएगा घर। तो वो क्या करता है, फिर प्रिटेंड करता है फिर से कि मैं रस्सी खोल रहा हूँ, मैं पेट से मतलब रस्सी खोल रहा हूँ। और जैसे ही वो रस्सी को प्रिटेंड करके खोलता है, वो गधा वापस अपने घर की तरफ चलने लग जाता है और दूसरे जो गधे थे उनके साथ जाके मिल जाता है। ये देख के पोटर को ना बड़ी हैरानी होती कि यार ये कैसे हो गया। पर वो उस विलेजर से पूछता है कि भाई कैसे हुआ ये कैसे पॉसिबल है यार। तब वो बताता है कि तुमने इनकी सब गधों की ना एक हैबिट बना दी है
पेड़ में बांधने की। अब वो जो गधा था, भले उसके गले में रस्सी नहीं थी, बट उसको पता था कि ये रोज का काम है, ये बंधा ही होऊंगा मैं। तो हैबिट इस तरीके से काम करती हैं कि अगर कोई हैबिट आपकी बन जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली होती है। आपका दिमाग जो है वो उस चीज़ को समझ लेता है कि ये तो है, ये मेरी हैबिट है और ये होना है। तो इस तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको एज ए हैबिट बना लो, ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख पाओ। ये इस स्टोरी का पूरा सार था। अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर आऊँगा। थैंक यू।